नमस्कार मित्रों, शतरंज बहुत ही रोमांचक खेल होता है। तो यार बस चेस को बोरिंग काफी लोगों ने बना दिया, पर अब टाइम बदल गया है। पिछले कुछ सालों में चेस की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। chess.com पर 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग डेली चेस खेल रहे हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी चेस की वीडियो डेली आने लग गई है। He won the candidates tournament with 9 points out of 14, triumphing over Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana, and Yumi Nishi. और फर्स्टली आप भी उन लोगों में से हो जिनको वीडियो समझ ही नहीं आती क्योंकि आपको चेस खेलना नहीं आता और आपको भी लगता है चेस खेलना काफी डिफिकल्ट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वीडियो होने वाला है कंप्लीट बिगिनर्स के लिए। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा चेस, वो भी सबसे सिंपलेस्ट और मजेदार तरीके से। और इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। और सेकेंडली आपको ऑलरेडी चेस खेलना आता है तो ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको आप चाहते हो कि वो चेस सीखे और आपके साथ खेले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's fucking go! Let's fucking go. सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर chess.com ऐप इंस्टॉल कर लेना और उस पर अपना अकाउंट बना लेना। तो अब आते हैं चेस बोर्ड पर। एक चेस बोर्ड 8x8 का स्क्वायर होता है जिसमें 64 स्क्वायर्स होते हैं, 32 व्हाइट स्क्वायर्स एंड 32 ब्लैक स्क्वायर्स। और अगर आप चेस बोर्ड पे ध्यान से देखो तो यहाँ नीचे कुछ अल्फाबेट्स और नंबर्स दिए हुए हैं। इनका मतलब है कि ये A फाइल है, ये D फाइल है और ये G फाइल है। और ऐसे ही ये 6th रैंक है, ये 4th रैंक है और ये 2nd रैंक है। अब इनका क्या यूज है, इनसे हम किसी भी एक स्क्वायर को लोकेट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि ये वाला स्क्वायर हो गया, अब इसका मुझे नाम नहीं पता, ये F फाइल पर है और 5th रैंक पर है, तो इस स्क्वायर का नाम हो जाएगा F5। और जैसे ये वाला स्क्वायर है, इसका नाम हो जाएगा D5। ये वाला स्क्वायर है, इसका नाम हो जाएगा G2। ये वाला स्क्वायर है, इसका नाम हो जाएगा B7। तो अब देखते हैं पीसेस को अरेंज कैसे करते हैं। तो सबसे कॉर्नर पर आते हैं हमारे दोनों हाथी यानी रुक्स, और फिर आते हैं हमारे दोनों घोड़े यानी नाइट, फिर आते हैं दोनों ऊंट यानी बिशप, और बीच में आते हैं हमारे राजा और रानी। लेकिन याद रखना, राजा हमेशा सीधे हाथ पे होता है। अगर आप व्हाइट कलर से खेल रहे हो तो राजा आपका राइट हैंड पर होगा और क्वीन होगी लेफ्ट हैंड पे, और आगे सारे आ जाएंगे हमारे पॉन। और ये बात ध्यान रखना कि ब्लैक के सारे पीसेस व्हाइट के पीसेस के सामने आएंगे, जैसे कि हाथी के सामने हाथी, घोड़े के सामने घोड़ा, ऊंट के सामने ऊंट और राजा के सामने राजा। जैसे अब व्हाइट का राजा राइट हैंड पर है तो आप उस तरफ से देखोगे ब्लैक की साइड से, तो ब्लैक का जो राजा है वो लेफ्ट साइड पर आएगा। तो अगर आप बोर्ड पे चेस खेल रहे हो तो इसको याद रखने का एक और तरीका है कि व्हाइट की जो क्वीन है वो व्हाइट स्क्वायर पर रहेगी और ब्लैक की जो क्वीन है वो ब्लैक स्क्वायर पे रहेगी। अब पीसेस अरेंज करना आ गया, तो अब देखते हैं पीसेस को मूव कैसे करते हैं। तो अब आते हैं प्यादे पर। प्यादे को हम कहते हैं पॉन। पॉन जो है वो एक कदम ही चलता है, लेकिन अगर वो उसका फर्स्ट मूव है, जैसे अभी ये सारे पॉन्स है, ये अपनी जगह से हिले नहीं है। जैसे अभी इस पॉन का फर्स्ट मूव है तो मैं इसको 2 कदम भी चल सकता हूँ। सेम ब्लैक ने चला, ब्लैक ने भी 2 कदम आगे किया पॉन को। एक बार मैंने ये चल दिया, ये वाला पॉन चल दिया आगे 2 कदम। मान लो कि उसने 1 कदम चल दिया, क्योंकि चॉइस है ना उसके पास, वो 2 नहीं चलना चाहता, वो नहीं चलेगा। अब मैं अपने पॉन पे क्लिक करूंगा तो वो सिर्फ 1 कदम ही आगे जाएगा, वो 2 कदम आगे नहीं जाएगा। और आप बोलोगे कि मैंने इसको काटा क्यों नहीं, क्योंकि पॉन सामने वाले पीस को नहीं काटता। पॉन चलता सीधा है लेकिन वो काटता टेढ़ा है। लाइक अभी जैसे ये पॉन यहाँ पर है तो वो यहाँ और यहाँ काटेगा। अगर यहाँ कोई पीस होगा तो उसको कैप्चर कर लेगा, वरना नहीं कर सकता। सामने उसके कुछ भी होगा तो वहीं रुक जाएगा। अब जैसे मैं कोई मूव चलता हूँ, मैंने ये वाला पॉन 1 कदम आगे किया, तो मान लो कि ब्लैक इसको 2 कदम आगे चलता है। अब मैं अपने पॉन पे क्लिक करूंगा तो वो इस पॉन को कैप्चर कर सकता है, मतलब काट सकता है। अगर वो मेरे सामने होता तो नहीं काट सकता। अब ये पॉन सीधा चलेगा लेकिन काटेगा टेढ़ा, बस सिंपल है। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग पीसेस को। अब आता है हमारा हाथी यानी रुक। हाथी जो है वो स्ट्रेट लाइंस में चलता है, स्ट्रेट लाइंस में ही चलेगा और स्ट्रेट लाइंस में ही काटेगा। मतलब वो यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, एक स्ट्रेट लाइंस में ही जाएगा, ऊपर से नीचे। एक मूव में एक ही बार चलेगा, पर चलेगा स्ट्रेट ही। और अगर उसके बीच में कुछ भी आएगा वो उड़ा देगा। जैसे अगर यहाँ मान लो ब्लैक का कोई पॉन होता तो वो उड़ा देता है ऐसे करके। अब आता है ऊंट यानी बिशप। बिशप जो है वो डायगनली चलता है, जैसे कि रुक हमारा चल रहा था एक प्लस बना के, बिशप जो होगा वो एक्स बना के चलेगा ऐसे। बिशप हमारा चलेगा डायगनली, तिरछा इस तरीके से। मतलब अगर यहाँ पर बिशप है तो यहाँ से कहीं भी जा सकता है ऐसे। अगर आपने नोटिस किया हो, ये जो बिशप है हमारा वो व्हाइट स्क्वायर पर है, लेकिन इसको मैं ब्लैक स्क्वायर पे नहीं ले जा सकता क्योंकि ये तिरछा चलेगा और इसके तिरछे में तो हमेशा व्हाइट स्क्वायर ही आएंगे। तो इसलिए हमारे पास गेम में 2 बिशप होते हैं, एक जो व्हाइट स्क्वायर पे रहता है और एक जो ब्लैक स्क्वायर पे रहता है। ये हमेशा व्हाइट स्क्वायर्स पर जाएगा और ये हमेशा ब्लैक स्क्वायर्स पर जाएगा। अब आते हैं गेम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीस पर, रानी यानी कि क्वीन। क्वीन जो है वो रुक की तरह स्ट्रेट लाइंस में भी जा सकती है ऐसे, और बिशप की तरह डायगनली भी जा सकती है। मतलब दोनों की एबिलिटीज एक ही टाइम पर, और वो इतने सारे स्क्वायर्स को एक ही बार में कवर कर सकती है, इसलिए गेम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीस है। अब क्वीन की बात हो गई तो अब आते हैं हम किंग पर, जो कि गेम का सबसे इंपॉर्टेंट पीस है, क्योंकि किंग हमारा किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है और कहीं भी जा सकता है, लेकिन सिर्फ 1 कदम। हाँ, सिर्फ 1 कदम।
किंग सिर्फ एक कदम जा सकता है, वो भी कहीं पर भी, मतलब इन 9 स्क्वायर्स में से वो कहीं पे भी एक कदम चल सकता है। इस तरीके से सिंपल है किंग। अब आते हैं घोड़े पर, यानी कि नाइट। नाइट जो हमारा एल शेप में चलता है, जिसको हम 2.5 कदम भी बोलते हैं। अब 2.5 कदम कैसे, जिससे हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 और एक आधे कदम के लिए हम इसको टर्न कर देंगे यहाँ पर या यहाँ पर। अब देखो आप, ये एल शेप सा बना रहा है, एल शेप बना रहा है इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। अब ये एल शेप वर्टिकली भी दोनों साइड से बनाएगा, यहाँ से भी बनाएगा, वर्टिकली दोनों साइड से बनाएगा और हॉरिजॉन्टली भी दोनों साइड से बनाएगा। तो टोटल स्क्वायर क्या हो गए नाइट के 8 स्क्वायर्स। वो 8 स्क्वायर्स पर जा सकता है। किसी भी बॉक्स पे देखोगे तो आप वो एक एल शेप बनाएगा। अब नाइट मैं आखिर में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नाइट बाकी पीसेस से थोड़ा अलग है। अब जैसे पीछे का कोई भी पीस है, जैसे कि मुझे बिशप, क्वीन, रुक या किंग में से कुछ भी चलना है, तो मुझे उसके लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने पॉन को आगे खेला तो ही मैं अपने बिशप को आगे निकाल पाऊंगा या रानी को आगे निकाल पाऊंगा, सेम हाथी के लिए भी। लेकिन नाइट का क्या होता है, वो किसी भी पीस के ऊपर से जंप करके जा सकता है। उसको जहां जगह मिलेगी वो वहां जंप करके चला जाएगा। जैसे यहाँ पर जगह है तो यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी चला जाएगा। वो पीसेस के ऊपर से जंप करके जा सकता है एल शेप में। ठीक है, तो सारे पीसेस मूव करना आ गया। अब आप सोचोगे पॉन्स तो बाकी पीसेस के मुकाबले वीक है बहुत ज्यादा, इनका क्या फायदा? नहीं, इनकी जिंदगी का एक मकसद है। अगर पॉन लास्ट रैंक तक पहुंच जाता है, यानी कि 8th रैंक तक पहुंच जाता है, तो हम उसको प्रमोट कर सकते हैं और प्रमोट करके क्वीन, नाइट, रुक, बिशप कुछ भी बना सकते हैं। तो अगर मैं और भी पॉन्स 8th रैंक तक ले जाऊं तो मैं एक से ज्यादा क्वींस या फिर रुक, बिशप, नाइट कुछ भी बना सकता हूं। तो अब आप लोग बोलोगे सब समझ में आ गया, पीसेस मूव करना आ गया, लेकिन जीतना कैसे है? तो अब ध्यान से सुनो। अगर मैं अपने किसी भी पीस से एनिमी के किंग पर अटैक करता हूँ, तो जैसे मैंने अपने बिशप से हाथ से अटैक कर सकता हूँ, तो इसको हम कहते हैं चेक। अब चेक का मतलब है कि आप अपने ओपोनेंट को वार्निंग दे रहे हो कि मैं तेरा किंग उड़ाने वाला हूँ, अगर तू बचा सकता है तो बचा ले। तो जब आप चेक देते हो तो उसको अपना राजा बचाना होगा। या तो वो साइड करके बचा सकता है, या अगर उसका पीस को यहाँ होता, जैसे अगर रुक यहाँ होता तो वो बीच में लाके बचा लेता, या फिर अगर वो किसी चीज से इसको मार सकता तो भी बचा लेता। मतलब कि इसको ये अटैक रोकना है। तो जैसे अब इस केस में वो हमारे बिशप को कैप्चर नहीं कर सकता, तो उसको मूव करना पड़ेगा। या तो वो यहाँ मूव कर ले या यहाँ मूव कर ले। मान लो वो यहाँ मूव करता है, तो अब जैसे मैं अपनी क्वीन से अटैक कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकता हूँ। यहाँ से मैं क्वीन से अटैक करूँ इस पर, तो इसको मैंने फिर से चेक दिया। अब ये रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता, तो भी इसको मूव करना पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर वो इस मूव पर, जहां हमने उसको पहले चेक दिया था, वो यहाँ जाता और फिर मैं उसको यहाँ से चेक देता, तो अब उसके पास जाने के लिए कहाँ जगह है? यहाँ जा नहीं सकता क्योंकि दोनों पॉन उसी के है। यहाँ पर तो उस पर अटैक हो रहा है, क्वीन से भी अटैक हो रहा है और बिशप से भी अटैक हो रहा है। तो क्या वो किसी पीस से इसको रोक सकता है? नाइट से रोक सकता है, एल बनाएगा। नाइट से रोकने की उसने कोशिश करी, पर मैं नाइट को भी काट दूं तो क्वीन से काट दिया। तो मैंने अब उसके किंग पे अटैक करा, लेकिन उसका किंग अब कहीं भी नहीं जा सकता। कहाँ जाएगा? यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, और यहाँ तो कट ही रहा है। तो जब आपके ओपोनेंट का किंग चेक में हो और उस पर कोई स्पेस ना हो चलने के लिए, तो उसको हम कहते हैं चेकमेट, मतलब कि गेम खत्म। तो ऐसे हम गेम को जीत सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले 1-2 गेम खेल लो, उसके बाद ही आगे देखना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो स्पेशल मूव में पहला मूव आता है कैसलिंग। कैसलिंग कैसे होता है? वैसे तो हमारा किंग एक ही मूव चलता है, लेकिन अगर हमारे किंग और रुक के बीच में कुछ ना हो, मान लो पहले यहाँ बिशप था वो बाहर चला गया, नाइट भी बाहर चला गया, तो इस केस में हमारा किंग एक की जगह 2 मूव चल सकता है। जैसे मैं किंग को मूव करूं तो वो एक की जगह 2 स्क्वायर्स चलेगा, और जो रुक था साइड में वो उसके दूसरी तरफ आ जाएगा। मतलब एक तरीके से कैसल सा बन जाएगा छोटा सा। ये किंग की सेफ्टी के लिए होता है। इसको आप दोनों साइड कर सकते हो। अगर मैं किंग को क्वीन साइड पे कैसल करूं जहां रानी थी, तो देखो क्वीन साइड वाले रुक के बीच में 3 स्क्वायर्स थे और यहाँ पर 2 स्क्वायर्स थे। तो अगर मैं यहाँ कैसल करूं तो वो 2 कदम चल के रुक इस तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं क्वीन साइड पे कैसल करूं तो वो यहाँ से 2 मूव चलेगा और रुक यहाँ आ जाएगा। तो इस वाली साइड को हम कहते हैं लॉन्ग कैसल, क्योंकि ये बड़ा कैसल हुआ एक तरीके से, और जो दूसरा वाला होता है उसको हम कहते हैं शॉर्ट कैसल। लेकिन इसकी 2 और कंडीशन है। तो पहली कंडीशन तो मैंने आपको बता दी कि बीच में बिशप या फिर नाइट या कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी वो कैसल होगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका किंग पहले मूव किया हो, जिससे पहले आगे गया था कुछ भी काटने के लिए, फिर वापस आया, तो अब आप कैसल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका किंग एक बार मूव हो चुका है। सेम रुक के साथ भी, अगर आपका रुक एक बार मूव हो चुका तो आप इस साइड कैसल नहीं कर सकते। तो 2 कंडीशंस क्या हो गई? दोनों पीसेस के बीच में कुछ होना नहीं चाहिए और दोनों पीस एक बार भी मूव नहीं होने चाहिए, तो वो कैसल कर सकते हैं। सो तीसरी कंडीशन है, अगर किंग और रुक के बीच में जो 2 स्क्वायर्स हैं, इन पर कोई भी ओपोनेंट का पीस अटैक ना कर रहा हो। अब जैसे एक क्वीन है, वो यहाँ अटैक कर रही है, अब किंग हमारा कैसल करेगा तो वो यहाँ से होके जाएगा ना इस रास्ते से,
लेकिन इस पे तो पहले ही अटैक कर रही है, तो इसलिए अभी यहाँ पे किंग कैसल नहीं कर सकता। मान लो अगर ये क्वीन यहाँ नहीं होती, यहाँ पे बिशप होता और ये ऐसे होता पॉन यहाँ पर, तो अभी भी आप कैसल नहीं कर सकते, क्योंकि बिशप तो यहाँ पर अटैक कर रहा है ना, बीच में रास्ता बंद है, इसलिए कैसल नहीं कर सकते। लेकिन इस साइड कैसल कर सकते हो, और अगर किंग को चेक मिला हो तो उस मूव में भी आप कैसल नहीं कर सकते। तो ये थी कैसलिंग। अब आते हैं दूसरे मूव पर, और दूसरा स्पेशल मूव है एपसो। ये मूव भी आप एक ही बार चल सकते हो। मान लो इस पोजीशन में ब्लैक अपने पॉन को 2 कदम चलता है, यहाँ पर चला, तो मेरा पॉन यहाँ पर था और उसने मेरे साइड में 2 कदम चला। अगर उसका पॉन मेरे साथ में है तो मैं अपने इस पॉन से इस पॉन को काट सकता हूँ, साइड वाले पॉन को। अपने इस पॉन से मैं यहाँ पर चल दूंगा, जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, मैंने यहाँ दबाया तो वो इस पॉन को काट देगा और वो आगे भी चला जाएगा। ये मूव भी सिर्फ एक ही बार चल सकते हैं, पर ऐसा बहुत कम होता है, पर होता है। तो अगर आपके साथ हो जाए तो ये मत बोलना कि चीटिंग कर रहा है कोई, क्योंकि मेरे को तो ये लगता था कि कंप्यूटर मेरे साथ चीटिंग कर रहा है जब मैं कंप्यूटर में खेलता था। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। तो ऐसे ही जो अपने ओपोनेंट को पहले चेकमेट कर देता है वो गेम जीत जाता है, लेकिन कुछ केसेस में गेम ड्रॉ भी हो जाती है। पहला केस, जैसे दोनों साइड पर सिर्फ किंग बचाओ, तो मैं अपने किंग को मूव करूंगा, वो भी किंग को मूव करेगा, बस हम किंग को मूव करते ही रह जाएंगे, क्योंकि हम एक दूसरे के किंग तो काट ही नहीं सकते, इसलिए गेम ड्रॉ हो जाती है। दूसरा केस, अगर कोई भी पोजीशन 3 बार रिपीट हो जाती है तो उसको भी ड्रॉ मानते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ से चेक दिया, ओपोनेंट ने आगे चला, फिर मैंने अपने रुक को ऊपर करके फिर से चेक दिया, वो यहाँ आया, फिर मेरा रुक यहाँ आया। याद रखो ये दूसरी बार है, पहले तो मैंने चेक ही दिया पहले मूव में, फिर वो वहाँ गया। अब ये दूसरी बार यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर मैंने चेक दिया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ चेक दिया, तो ये 3 बार रिपीट हो गई पोजीशन, तो ये ड्रॉ हो गया। तीसरा केस, अगर आपके पास सिर्फ एक बिशप बचा है तो भी वो ड्रॉ ही माना जाएगा, क्योंकि आप एक बिशप से कभी चेकमेट नहीं कर सकते, और अगर एक बिशप की जगह सिर्फ एक नाइट बचाओ तो भी आप चेकमेट नहीं कर सकते, तो भी वो ड्रॉ ही माना जाएगा। और चौथा केस और सबसे पेनफुल, स्टेलमेट। मान लो इस पोजीशन में व्हाइट की बारी है और वो अपनी क्वीन को यहाँ चलता है, तो ये गेम ड्रॉ हो गई। क्यों? क्योंकि किंग को चेक नहीं मिला। अब ब्लैक की टर्न है, लेकिन वो जाएगा कहाँ? क्योंकि यहाँ भी नहीं जा सकता, यहाँ भी नहीं जा सकता, यहाँ भी नहीं जा सकता, क्योंकि क्वीन उस पर अटैक कर रही है। तो उस केस में जब किंग को चेक भी ना मिला हो और उसके पास चलने के लिए कोई लीगल मूव भी नहीं है, तो भी गेम ड्रॉ हो जाती है। इसे कहते हैं स्टेलमेट। तो अब आप चेस खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हो। इस वीडियो के बाद आपके ब्रिलियंट मूव आए ना आए, लेकिन गुड मूव तो आ ही जाएंगे। और गुड मूव आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और ये मेरी पहली वीडियो है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर करना। और चेस खेलना तो सीख ले, लेकिन कुछ बेसिक्स है जो हर चेस प्लेयर को पता होने चाहिए, तो उसके लिए मेरा ये वाला वीडियो देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ, तो झुक के रहना पड़ेगा। अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने जूत पड़ेंगे मुंह पर।